गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि देखेंगे आज कक्षा 9 विज्ञान भौतिक एवं रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपने रूप में आ सके, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ बना, बर्फ से फिर जल बन गया, ठीक है। ऐसा परिवर्तन क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। वो पुनः अपने रूप में आ सके, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो पुनः अपने रूप में ना आ सके। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो पुनः अपने रूप में ना आ सके। जैसे दाल का पकना, चावल का पकना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ये पुनः चावल एक बार पक गया तो पुनः चावल नहीं बन सकता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, देखेंगे रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन के गुण कौन क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से गुण होते हैं भौतिक परिवर्तन के, क्या क्या भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदल सकता है। जैसे रंग हो गया, कठोरता हो गई। भौतिक परिवर्तन के गुण पहला गुण मान लीजिए, इसमें देखिए रंग हो गया, कठोरता हो गई। इसमें कठोरता आ जाता है, पहला गुण आ जाता है। रंग हो सकता है, इसका रंग बदल सकता है भौतिक गुण में। कठोरता आ सकती है, ठीक है। और दूसरा गुण क्या है, दृढ़ता, बहाव, घनत्व। दृढ़ता बहाव होता है, बहाव, क्वथनांक, ठीक, क्वथनांक हो सकता है, द्रवनांक हो सकता है, द्रवनांक, क्वथनांक, द्रवनांक, ये सब किसके गुण हैं, ये सब भौतिक क्रिया के यानी भौतिक गुण हैं। कैसे कि अगर ये पदार्थों में रंग बदलता है, कठोरता आती है, दृढ़ता होती है, बहाव होता है, ठीक है। यानी बहाव का गुण या क्वथनांक का गुण यानी उबलने का, और द्रवनांक का द्रव के बनने का, ठीक है। ये सब गुण अगर उपस्थित हैं तो समझ लीजिए कैसे हैं, भौतिक गुण हैं। किस प्रकार के गुण हैं, भौतिक गुण हैं। अच्छा, इसी प्रकार के रासायनिक गुण भी होते हैं। रासायनिक गुण भी होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। रासायनिक गुण कह रहे हैं जो पुनः अपने रूप में न आ सके वापस, ठीक है। जैसे चावल का पकना, कह रहे हैं ऐसा परिवर्तन जो पदार्थों के संघटन के बिना परिवर्तन के किए होता है, उसे रासायनिक प्रकृति में कोई, मतलब इसकी रासायनिक प्रकृति में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता है, भौतिक। और जब रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, इसका गुणधर्म क्या होता है, इसका गुण धर्म क्या होता है। जैसे चावल का पकना, ठीक है, रासायनिक गुण क्या हो गए, दाल का बनना, ये सब, ठीक है। आदि ये सब कैसे गुण हैं, आदि ये सब भौतिक, ये सब रासायनिक गुण है, ठीक है। ये सब क्या है, रासायनिक क्रिया के गुण हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों को दर्शाते हैं। जो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया को दोनों को दर्शाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों को एक साथ दर्शाने वाली क्या होती है, मोमबत्ती। मोमबत्ती को अगर जलाते हैं
मोमबत्ती को अगर क्या करेंगे, जलाएंगे, ठीक है, तो मोमबत्ती दोनों गुणों को प्रदर्शित करेगी, अर्थात भौतिक गुण को और रासायनिक गुण को, दोनों को प्रदर्शित ये करती है मोमबत्ती। हम जो बातें करें, बातें भी ध्यान से सुनना। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। मोमबत्ती कभी कभी पूछ लेता है कि वो कौन सा, ठीक है, वो कौन से, वो किस मोमबत्ती किसका उदाहरण है, भौतिक प्रक्रिया का कि रासायनिक प्रक्रिया का, कि भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रिया का, कि भौतिक या रासायनिक, इनमें से किसी प्रक्रिया का नहीं। तो आपको भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं पर टिक्कर लगाना है, ठीक। अच्छा, अब आप जानेंगे शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थों के प्रकार में देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे तत्व। तत्व किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। भौतिक गुण होगा, रासायनिक गुण होगा, ठीक है, यानी भौतिक गुण होगा, रासायनिक गुण होगा। अब तत्व जानेंगे, तत्व किसे कहते हैं। तत्व, तत्व किसे कहते हैं। तत्व जो है ये पदार्थ का वह गुण है, तत्व है पदार्थ का वह मूल गुण है। तत्व पदार्थ का वह मूल गुण है, ठीक है। तत्व पदार्थ का वह मूल गुण है, ठीक है। वह मूल रूप है या मूल गुण है, बात एक ही है, ठीक है। वह मूल रूप है जो जो क्या करता है, करें जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में, अन्य सरल पदार्थों में क्या कर सकते हैं, अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया या अन्य सरल पदार्थ में विभाजित, रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, कैसे है, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, यहाँ प्रतिक्रिया रहेगा, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये बात ध्यान देंगे, एक बात छूट गई थी, सॉरी, ध्यान देंगे कि पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तत्व कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व के गुण क्या होते हैं, तत्व के गुण, तत्व के गुण होते हैं, कह रहे तत्व के गुण। पहला गुण क्या होता है, तत्व कैसे होते हैं, ठीक है। तत्व जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, तत्व के गुण में नहीं, ये तत्व जो होते हैं तीन प्रकार से होते हैं। तत्व जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। तत्व तीन प्रकार के हैं। जैसे एक है धातु, ये क्या है, धातु। दूसरा क्या है, अधातु एवं उपधातु, एवं उपधातु। धातु, अधातु एवं उपधातु, तीन चीजें होती हैं। तो धातुओं के गुण क्या होते हैं, यानी धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के गुण क्या होते हैं। धातुएं धातु के गुण, धातुओं में जानेंगे धातुएं कैसी होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि
कैसे? इनके गुणों के आधार पर। जैसे हम किसी चीज को किसी के गुण के आधार पर पहचानते हैं कि इसका ये गुण है, तो इसको ये चीज बोलेंगे, ठीक है। तो इसे आदमी का यानी मानव का ही गुण देख लीजिए, जो जिस मानव का सरल गुण होगा, स्वाभाविक गुण होगा, उसको बोलेंगे इसका अच्छा गुण है, ये व्यक्ति ऐसा है क्योंकि इसमें इस प्रकार के गुण पाए जा रहे हैं, ये मनुष्य अच्छा है, कैसे है, ठीक है। तो ऐसे धातुओं के गुण होते हैं, ठीक है। अच्छा, धातुओं के क्या क्या गुण है? धातु के गुण, पहला गुण है धातुएं चमकीली होती हैं, ठीक है। धातुएं धातुएं चमकीली होती हैं, पहला गुण है। दूसरा गुण, धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफेद, सोने का रंग पीला होता है। चांदी, ये क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? ये चांदी जैसी सफेद, चांदी जैसी सफेद या सोने जैसी पीली होती है, ठीक है। पीले रंग की होती है। अच्छा, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होती हैं। तीसरा क्या है? ये ताप तथा विद्युत की सुचालक, सुचालक जिसमें विद्युत चल सके, सुचालक होती है। चौथा गुण है इसका, ठीक है। 4-5 गुण जानिए। ये आघातवध होती है, ये होती है, ये आघातवध होती है। 5वां गुण है, ठीक है, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। ये प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। ये धातुओं के गुण थे, ठीक है। ये किसके गुण थे? धातुओं के गुण थे। ऐसे अधातुओं के गुण हैं। अधातुओं को हमको पहचानेंगे, अधातुओं को कैसे पहचानेंगे, उनके भी गुण हैं। इनको आप वीडियो रोक कर इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अधातुओं के गुण हम बताने जा रहे हैं। अधातुओं के गुण क्या क्या होते हैं? अधातुओं के, ठीक है, अधातुओं के गुण, अधातुओं के गुण होते हैं। पहला गुण होता है, ठीक है, अधातु का पहला गुण होता है, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती है। दूसरा, ये चमकदार नहीं होती है, ये चमकदार नहीं होती है, ठीक। तीसरा गुण, ये ताप और विद्युत का, ये ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। चौथा, ये ताप तथा विद्युत के क्या होते हैं? ये प्रतिध्वनि पूर्ण, ये प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है, ये आघातवध नहीं होती हैं।
ये आघातवध नहीं होती। आघातवध का मतलब होता है पीटने पर फैलना। जो किसी वस्तु को पीटा जाए और वो क्या होती जाए, फैलती जाए, चोट मारने पर फैले, उससे कहते हैं आघातवध। मतलब आघात करने पर यानी चोट पहुंचाने पर उसमें वध हो यानी फैलाव हो, ठीक है, तो उससे आघातवध बोला जाता है। ठीक है, अब आता है धातु हो गया, अधातु हो गया, अब आता है उपधातु। उपधातु क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं, अधातु या उपधातु बोलते हैं, नहीं उपधातु है, उपधातु। उपधातुएं क्या है देखेंगे ध्यान से। उपधातुएं क्या क्या है, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच का गुण प्रदर्शित करते हैं। कुछ, ठीक है, कुछ तत्व धातु, ध्यान रहे, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्या हो गया, आयोडीन, ठीक, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आदि, ठीक, ये सब क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अधातुओं के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, अधातुओं के उदाहरण है। एक मिनट, सॉरी, ये अधातुओं के उदाहरण है। क्या है, अधातुओं के उदाहरण है, ठीक है, ये धातु के उदाहरण नहीं है, ठीक, उपधातु नहीं, उपधातु के उदाहरण ये है। उपधातु सिलिकॉन, सॉरी गलती हो गई, सिलिकॉन अधातुओं के उदाहरण थे, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरान हो गया, बोरान आदि। ये हैं उपधातु के तत्व, जिनको जो दोनों गुण प्रदर्शित, धातुओं के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातुओं के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, ये अर्धचालक होते हैं। चालक न पूर्ण रूप से चालक होते हैं, न पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं, बीच के होते हैं अर्धचालक। जो दोनों के बीच का गुण प्रदर्शित करता है उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, हमने पहले अधातुओं के कुछ तत्व के नाम लिख दिए थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे हो गए, ये सब अधातु है। ठीक है, गलती हो गई थी। ठीक, अब देखेंगे इसके बाद यौगिक। यौगिक क्या होता है, ठीक है, यौगिक के बारे में देखेंगे। अच्छा, कुछ ठीक है, अभी तक जितने तत्व ज्ञात हैं, ठीक है, तत्व कुछ आप तत्व और तत्व के संकेत आप याद कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, ये इनके संकेत हैं, ये इनको आप याद कर लीजिए। कुछ तत्वों के आप संकेत और उनके नाम आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, 10th से लेकर 9th से लेकर 10th तक, 11th 12th तक सब में काम आएगा। ये आप कुछ तत्वों के नाम और उनके, ठीक है, प्रमाण क्रमांक
ठीक है, और उनके प्रतीक जरूर याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, आपकी किताब में है पीछे, ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप। अब आगे आप पढ़ते हैं कि यौगिक, ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं या यौगिक क्या है। यौगिक, यौगिक यौगिक क्या होता है। यौगिक माने जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक क्या कहते हैं, तत्व आपस में, तत्व आपस में मिलते हैं, तत्व आपस में मिलते हैं तो उसे नहीं आपस में मिलते हैं और वह निश्चित अनुपात में होते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं, तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और वह निश्चित अनुपात में होते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, यौगिक बोला जाता है, उन्हें यौगिक कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से अब आप लोग एक बात लिखें, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है यौगिक मिश्रण, जैसे आपको मिश्रण पहले पढ़ाए थे, यौगिक आज पढ़ा रहे हैं। यौगिक क्या होता है, यौगिक और मिश्रण में अंतर आप लोग लिख लेंगे, आपकी बुक में है यौगिक और मिश्रण में अंतर, इन दोनों यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे नंबर वाइज इधर करके, नंबर वाइज इधर करके, यौगिक और मिश्रण में अंतर आप लिख लेंगे। बहुत जरूरी है यौगिक और मिश्रण में अंतर जानना आपको, ठीक है। मिश्रण में जो होता है वो अनुपात निश्चित नहीं होता है, लेकिन मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है, लेकिन यौगिक में अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। अनुपात निश्चित मात्रा में जो होते हैं वो मिले होते हैं, ठीक है, उसमें जो तत्व मिले होते हैं वो आपस में निश्चित मात्रा में होते हैं, और मिश्रण में क्या होते हैं, अनिश्चित मात्रा में मिले होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको 3-4 कारण आपको लिख लेना है, ठीक है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर, देखिए परीक्षा में कई बार पूछा गया 9th में, ठीक है, वार्षिक और छमाही दोनों परीक्षाओं में, ठीक। तो ध्यान देंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे, एक पार्ट आपका पूरा हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, धन्यवाद।